Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is 18th April 2020. Day is Saturday. We are going to start our exercise 4.3. Class is 8th. इस एक्सरसाइज में हमने जो है इनहेरिटेंस जो है वो डिवाइड करना है. इनहेरिटेंस ऐसे विरासत को कहा जाता है, ऐसी जायदाद को कहा जाता है जब कोई शख्स फोत हो जाता है तो उसके पीछे जो जायदाद वो छोड़कर जाता है तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं. उसका जो है उसके जितने भी वर्सा होते हैं उसमें उसको डिवाइड किया जाता है. इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो है बेटे को हमेशा बेटी की निस्बत 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा जो है वो जायदाद में से मिलता है. इसी तरह जो विडो होती है, उसकी बेवा जो होती है शख्स की, उसको जो है 1/8 जो है वो जायदाद में से मिलता है. अगर तो कोई शख्स जो है जो फोत हुआ है उसके जिम्मे कोई कर्ज है तो सबसे पहले अमाउंट में से, उसकी टोटल जायदाद में से उस अमाउंट को माइनस किया जाता है. अगर उसने कोई कर्ज वगैरह लिया है वो भी, और इसी तरह उसके अगर क्वेश्चन में तजहीज़ व तकफीन जो है बरियल एक्सपेंसेस बताए गए हों तो वो भी उसमें से पहले माइनस किया जाता है जायदाद को तकसीम करने से पहले. तो पहला जिस तरह क्वेश्चन है इसमें जो है एक शख्स जो फोत हुआ है उसने की जायदाद जो है 2,40,000 रुपए जो है वो बाकी है जो उसके वर्सा में तकसीम करनी है. इसमें बरियल एक्सपेंसेस भी नहीं बताए गए और ना ही इसके ज़िम्मे कोई कर्ज था. इसकी 6 बेटियां थी और 2 बेटे जिनमें ये हर एक में हमने तकसीम करने हैं और बताना है कि हर एक बेटी के हिस्से में कितनी अमाउंट आई है और बेटे के हिस्से में कितनी अमाउंट आई है. तो सबसे पहले जो है हमने इसको डिवाइड करने से पहले टोटल अमाउंट बतानी है कि टोटल अमाउंट कितनी है. इस अमाउंट में टोटल अमाउंट है हमारे पास 2,40,000. रेशियो अमंग शेयर्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स. अब चूंकि उसके जिम्मे कोई कर्ज नहीं है ना ही जो है बरियल एक्सपेंसेस है हमारे पास, तो अब डायरेक्ट जो है बच्चों में डिवाइड करनी है. तो अब इसकी रेशियो जो है सन इज टू सन इज टू डॉटर 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 इज टू डॉटर. मैंने डॉटर के लिए वर्ड की जगह पे डी यूज किया है क्योंकि ज्यादा थे इसलिए, और सन के लिए एस यूज किया है. अब बेटे की जो रेशो होती है वो 2 होती है इसलिए एस की जगह पे 2 आ जाएगा और जहां जहां डी है वहां पे 1 आ जाएगा. अब सम ऑफ रेशो इनको अब हम प्लस करेंगे. 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. जितनी बेटियां थी उतने 1 आ जाएंगे और जितने सन्स थे उतने 2 आ जाएंगे. अब इनको हमने प्लस करना है. सम ऑफ रेशियो यानी इनको प्लस किया तो इसका आंसर आ गया 10 जो है. अब इसमें हमने शेयर को डिवाइड करना है. शेयर ऑफ ईच सन 2/10 यानी कि रेशो जो थी उसकी वो बाई टोटल सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट. तो बेटे की रेशो थी वो 2 और उसके बाद हमारे पास सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई 2,40,000. 0 से 0 कट गया. अब 24,000 बचा. 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 48,000. तो ये एक बेटे के हिस्से में आएगा. उसने क्वेश्चन भी हमसे ये पूछा था कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच सन एंड डॉटर. तो एक बेटे के हिस्से में इतनी अमाउंट जो है वो आएगी. अब दूसरा जो है इसी तरह शेयर ऑफ ईच डॉटर हम फाइंड आउट करेंगे. अब डॉटर की हर एक डॉटर की जो रेशो है वो 1 है तो इसलिए 1/10 मल्टीप्लाई 2,40,000. इसमें से भी 0 0 के साथ कैंसिल हो गया. बाकी हमारे पास अमाउंट बची 24,000. तो ये हर एक बेटी के हिस्से में जो है 24,000 आएंगे यानी जितनी बेटियां हैं सबके हिस्से में 24,000 जो है वो आते जाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें जो शख्स फौत हुआ है उसकी जायदाद जो है वो है 8,50,000 जो है उसने वो छोड़ी है. अब उसमें बरियल एक्सपेंसेस जो है यानी उसको दफनाने पे जो खर्चा है वो 50,000 जो है वो उसको दफनाने पे खर्चा है. अब उसकी विडोज को भी शेयर में शामिल करना है और उसके बाद बाकी जो अमाउंट बचेगी वो उसके 2 बेटे और 1 बेटी में दरमियान जो है वो डिवाइड करनी है. तो हमने हर एक का जो है वो शेयर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमने लिखा कि हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट कितनी है 8,50,000 जो है वो टोटल अमाउंट है. बरियल एक्सपेंसेस जो है हमारे पास 50,000 है
अब सबसे पहले मैंने बताया था कि बरियल एक्सपेंसेस का अगर जिक्र हो क्वेश्चन में तो सबसे पहले उसी को जो है माइनस किया जाता है टोटल अमाउंट में से। तो हमने 8,50,000 में से 50,000 को माइनस करना है, तो हमारे पास बाकी बच गए 8 लाख, ये हमने डिवाइड करने हैं। और अगर विडोज का या हस्बैंड का या फादर या मदर का जिक्र है तो सबसे पहले वो शेयर हमने फाइंड आउट करना होता है, तो उसकी रेशो गिवन होती है। अब विडोज शेयर जो है 1/8, अगर गिवन ना भी हो तो हमेशा जो है विडोज को 1/8 रेशो से ही आपने देनी है। तो 1/8 को डायरेक्ट जो है टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जो है 1/8 को जब हमने 8,000 से मल्टीप्लाई किया, 8 से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये 1 लाख बना। तो विडोज का जो हिस्सा है या शेयर है वो 1 लाख है। अब फिर दोबारा से रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है बेटे बेटियों में तकसीम करने से पहले। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 8 लाख में से 1 लाख को माइनस किया तो 7 लाख जो है बाकी बच गए। ये 2 बेटे और 1 बेटी के दरमियान जो है डिवाइड करना है। सम ऑफ रेशो जो है रेशो हम निकालेंगे, रेशो अमंग शेयर्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स। तो इसमें 2 सन्स हैं, सन इज टू डॉटर। अब सन के हमेशा जो है 2 शेयर्स होते हैं, इसलिए 2:1। और सम ऑफ रेशो किया तो ये 5 आ चुके हैं हमारे पास। शेयर ऑफ ईच सन, अब एक बेटे की रेशो कितनी है, 2 है, 2 बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट हमेशा यहाँ पे लिखेंगे जो डिवाइड करनी होती है। तो अब जो है 7 लाख को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2,80,000। तो ये एक बेटे के हिस्से में इतनी अमाउंट आएगी। इसी तरह शेयर ऑफ ईच डॉटर जो है उसकी जो है हमारे पास रेशो कितनी है, 1 है। तो रेशो उसकी 1 बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई 7 लाख। तो 7 लाख को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लाख ही रहेगा। तो इसको 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000। तो इसका मतलब बेटी के हिस्से में आएंगे 1,40,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें जो शख्स फौत हुआ है उसकी टोटल जो जायदाद थी वो 6,55,275 की थी। अब उसने जो है जिम्मे कर्ज जो था वो 50,000 उसने कर्ज भी लिया हुआ था, और फ्यूनरल एक्सपेंसेस यानी उसको दफनाने पे जो खर्च है 5,275 जो है रुपीस उसको दफनाने पे भी खर्च है। अब पहले ये दोनों जो है यानी कर्ज और दफनाने का जो खर्च है तजहीज़ व तकफीन, ये दोनों जो है टोटल अमाउंट में से पहले माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो 6,55,275 है। इसमें से हम इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे, यानी दोनों को प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट है जो हमारे पास बची है। अब इसमें से सबसे पहले विडोज का जिक्र है तो हम इसका शेयर देंगे। विडोज को हमेशा जो है 1/8 जो है उसका शेयर होता है, उसको टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 6 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख ही आएगा, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो 75,000 जो है टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास जो आई है 75,000 ये विडोज का शेयर है। इसको फिर इस टोटल 6 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5,25,000। अब इसको उसके एक बेटे और एक बेटी में जो है हमने डिवाइड करना है। तो रेशो बिटवीन शेयर ऑफ सन एंड डॉटर, सन की रेशो 2 है, डॉटर की रेशो 1 है। अब हम जो है इनको प्लस करेंगे पहले, सम ऑफ रेशो 2 + 1 3 बना हमारे पास। सन शेयर ऑफ सन 2/3 मल्टीप्लाई 5,25,000 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3,50,000 जो है ये आंसर आ जाएगा, ये बेटे का शेयर होगा। इसी तरह जो है हम जो है शेयर ऑफ जो है डॉटर निकालेंगे तो उसके लिए भी 1/3 मल्टीप्लाई जो है हम 5,25,000 करेंगे। यहाँ पे वो जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं यहाँ पे लिख सका ये स्टेप, तो आपने खुद लिख लेना है। शेयर ऑफ डॉटर 1/3 मल्टीप्लाई 5,25,000, तो उसको 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5,25,000 को और उसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1,75,000। तो ये है शेयर ऑफ डॉटर। तो बेटे अब हमारी जो है एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी आज। तो आज आपकी जो डायरी है वो आपने 4.3 के रिमेनिंग पार्ट जितने भी हैं वो एज ए होमवर्क कर लेने हैं। थैंक यू।